उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। उसका नाम वीरावती था। वीरावती 7 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। उसकी शादी वहीं के पास के ही एक गांव में कर दी गई थी। शादी के बाद जब वीरावती का पहला करवा चौथ का व्रत आया तो वह अपने भाइयों और भाभियों के कहने पर अपना व्रत पूजने अपने मायके आई। शाम को जब भाई घर आए तो अपनी लाडली बहन को भूख और प्यास से तड़पते देखा तो वे सभी भाई परेशान हो गए और उन्होंने एक उपाय सोचा और घर से दूर जाकर झाड़ियों में आग लगा दी। उस आग की रोशनी को भाइयों ने वीरावती को दिखाया और चांद की रोशनी को बताया तथा खाने को कहा। भोली वीरावती ने अपनी भाभियों से भी कहा, चांद निकल आया है, आप भी चांद देख लें तथा खाना खा लें। तब भाभियों ने हंसकर कहा कि हे वीरा बहन, ये चांद सिर्फ तुम्हारे लिए ही निकला है, तुम चांद देखो और खाना खा लो। भोली वीरा ने आग की रोशनी देखकर तथा चांद समझकर खाने के लिए बैठ आंसू बहाती रहती थी तथा विलाप करती रहती थी। एक दिन जबकि राजा शहर बाजार करने जा रहा था, उसने सभी से पूछा कि वह बाजार से किसके लिए क्या क्या लाए। तब नकली पत्नी अर्थात दासी ने कपड़े, आभूषण, जेवर व मिठाई आदि की मांग की। परंतु जब वीरा से पूछा तो वीरा ने एक गुड्डे गुड़िया के जोड़े की मांग की। राजा सुनकर आश्चर्य में पड़ गया कि ये खिलौने का क्या करेगी, परंतु मुझे क्या। राजा बाजार गया और सभी का सामान लेकर
के आया सभी को दे दिया। नकली रानी आभूषण, जेवर, वस्त्र और मिठाई पाकर बहुत ही खुश हुई और मिठाइयाँ पाकर बहुत ही खुश हुई। और बीरा घर का सभी काम करने के बाद जब खाली समय होता तो वह उन्हीं जोड़ों के सामने आप बीती सुना देती और अपना मन हल्का कर लेती। एक दिन की बात है कि राजा ने मन में विचार किया कि बीरा आखिर इन खिलौनों को ये साथ क्या कर रही है। राजा ने छिप कर देखा तो वह घर का सभी काम करके गुड्डे गुड़िए के जोड़े के सामने आप बीती बताई और रोने लगी। ਵੀਰੂ अपनी दासी ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ व्रत की पूजा ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उधर ਜਿਵੇਂ ਹੀ पूजा समाप्त ਹੁੰਦੀ है, इधर दासी राजा ਦੀ आखिरी ਸੂਈ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ है। श्री करवा चौथ व्रत कथा। राजा ने यह कहानी जो छुपकर सुनी थी वह बीरा से पूछी तो बीरा ने रोते हुए सारी कहानी कह दी कि इस तरह उसके प्यारे भाइयों ने उसे भूख प्यास से बेहाल देखकर करवा चौथ का व्रत आग दिखाकर खुलवा दिया और खाना खाते ही किस तरह पति के सारे शरीर में सुइयां बिक गईं और अंतिम सुई दासी गोली के द्वारा निकाल देने पर उसे पत्नी समझने लगी और पत्नी बीरा को दासी समझकर दुत्कारना ही राजा को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपनी दासी ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਇਸ ਵਾਰ राजा ने तुरंत अपनी नकली रानी को बुलाया तो वह अपने आप को सच्चाई कहती और बीरा को ही झूठी बताती हुई असली पत्नी होने का दावा करती रही। अंत में राजा को एक उपाय सूझा। उसने एक रेशमी चादर मंगाया और दोनों को उसमें चलने को कहा। जब बीरा रेशमी चादर में चली तो चादर ज्यों की त्यों रही और जब गोली दासी उस चादर में चली तो उसके पैरों की फटी बीमारियों से रेशमी चादर की तारें खिंचने लगी। इतना देखते ही राजा ने तुरंत ही अपना फैसला सुना दिया कि मेरी रानी ये नहीं हो सकती, मेरी रानी बीरा है, क्योंकि मेरी रानी बीरा है, क्योंकि मेरी रानी के ऐसे कोमल पैर हो सकते हैं, अतः मेरी रानी बीरा है।
वीरों का राजा जैसा पति वीरों का व्रत टूट गया। पत्नी के रूप में वीरा को स्वीकार कर लिया और बासी घोड़े को कारागार में डलवाकर अनेक प्रकार से दंड दिया। इस प्रकार से जो रानी थी वह रानी हुई और जो दासी थी वह दासी हुई। इसलिए जो इसके करवा चौथ का व्रत नियम पूर्वक रहेंगे वह भी वीरा के समान अपने पति के विश्वास व प्रेम को प्राप्त करके इस भूलोक में अपना वीरा के समान नाम व दीर्घायु पर इस संसार में जोड़ी रहेगी। बोलिए कार्तिक भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, करवा चौथ माता की जय। इसलिए करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। फोटो